नमस्कार दोस्तों, मैं विमलेश गौतम और आप देखें एमटीएम स्टडी अब्रॉड। दोस्तों, अभी हमारे पास जो कोर्स है वो कनाडा के लिए है। कनाडा के लिए मास्टर्स और बैचलर्स दोनों टाइप के कोर्सेज हैं। डिटेल इस प्रकार से है। अभी जो कोर्स है वो सितंबर इंटेक के लिए है और इसमें कोर्स इस प्रकार से हैं। बैचलर्स में बिजनेस अकाउंटिंग, बिजनेस मार्केटिंग, बिजनेस जनरल, कंप्यूटर इंजीनियरिंग टेक्नीशियन, अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन, इंफॉर्मेशन सिस्टम, बिजनेस एनालिसिस एंड इंटरनेशनल बिजनेस मैनेजमेंट। ये कोर्स बैचलर्स के लिए हैं और मास्टर्स के लिए नर्सिंग मैनेजमेंट है और इसमें हेल्थ केयर मैनेजमेंट भी ये कोर्सेस हैं। दोस्तों, ये कोर्सेज दोनों टाइप के कोर्सेस हैं। बैचलर्स में भी काफ़ी कोर्सेस हैं और मास्टर्स के लिए भी काफ़ी कोर्सेस हैं। कोई भी स्टूडेंट जो कनाडा के लिए अप्लाई करना चाहता है वो हमारे पास आ सकते हैं। और इन कोर्सेज़ के अलावा भी हमारे पास और भी बहुत सारे कॉलेजेस हैं जिनमें अलग अलग टाइप के कोर्सेज होते हैं। जैसे कहा जाए कि आपके पास अगर आपका इंटरेस्ट कनाडा जाने का है तो आप हमें अपने डॉक्यूमेंट्स लेके आएंगे, हम आपके लिए सुइटेबल कोर्स ज़रूर बता देंगे और कोई ना कोई कॉलेज ऐसा होगा जो आपके ही इंटरेस्ट का होगा, आपके रिलेवेंट फील्ड का होगा, जिसमें कोर्स भी होगा, सीट्स अवेलेबल भी होगी और आपके बजट में फ़ीस भी आती होगी। सो कोई भी स्टूडेंट अगर वो कनाडा जाने का प्लान कर रहे हो तो डेफिनेटली वो हमारे पास प्लान करके आ सकते हैं, विजिट कर सकते हैं। और जो भी इंफॉर्मेशंस हैं, कॉलेज बहुत हैं, कॉलेज टोटल वर्ल्ड वाइड बहुत सारे कॉलेज हैं और हर कंट्री के लिए हमारे पास कई कॉलेज हैं। तो अभी जिन कोर्सेज़ के नेम मैंने अनाउंस किए, इन कोर्सेज़ के अलावा भी अगर किसी को कनाडा जाना है और हमने इसमें कोर्स अनाउंस नहीं किए तो भी वो हमारे कलीग्स को फ़ोन करके पूछ सकते हैं, उनको इन्फॉर्मेशन मिल सकती है और वो ऑफिस आके विजिट कर सकते हैं। जब ऑफिस विजिट करेंगे तो उनको हम 100% सारे ऑप्शंस दिखा देंगे, जितने भी हमारे पास अवेलेबल हैं, जितने भी ऑप्शंस हैं। और डेफिनेटली अगर किसी का इंटरेस्ट है तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ तो उसको रिलेवेंट भी लगेगा, पसंद भी आएगा और बजट में भी होगा। सो दोस्तों, ये जो अवेलेबल कोर्सेस है वो सितंबर इंटेक के लिए हैं और इसमें हमारे पास सिर्फ इस महीने का टाइम है, मीन्स 30 अप्रैल तक जो भी डॉक्यूमेंट्स सबमिट करेंगे उनको हम इसमें एक्सेप्ट कर सकते हैं और उसके बाद जो नेक्स्ट सबमिशन होगा वो जैन इंटेक के लिए होगा। दोस्तों, आगे इन्फॉर्मेशन ये है कि जो इंग्लिश लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट होता है ना, उसके लिए क्या गाइडलाइंस हैं। इसमें अगर यूजी कोर्स के लिए जाना है, मीन्स बैचलर कोर्स के लिए जाना है, तो 6 बैंड होना कंपलसरी है और 6 बैंड किसी में भी 6 से कम नहीं होना चाहिए। दूसरा रहेगा, अगर पीजी के लिए जाना है तो 6.5 बैंड होना कंपलसरी है और यूज उसमें किसी भी सेक्शन में किसी भी कंपोनेंट में 6 बैंड से कम नहीं होना चाहिए। ओवरऑल 6.5 चाहिए और कम से लेस देन मीन 6 से कम किसी में भी नहीं होना चाहिए। लिसनिंग, राइटिंग किसी में भी नहीं होना चाहिए। दोस्तों, गैप की बात करेंगे तो 5 ईयर गैप एक्सेप्ट किया जाएगा पोस्ट ग्रेजुएट के लिए, पीजी के लिए। और यूजी के लिए 2 ईयर का सेम रहेगा। जैसे कि अगर किसी ने 2021 में पास आउट किया उसको हम यूजी के लिए कंसिडर कर सकते हैं, बैचलर्स के लिए कंसिडर कर सकते हैं। और अगर किसी को मास्टर्स के लिए जाना तो उसको 2017 में पास आउट होना कंपलसरी है। उससे पहले के पास आउट्स के लिए हम इसमें कंसिडर नहीं कर सकते हैं। हाँ, ये हो सकता है कि अगर किसी ने जैसे पीजी के लिए जाना है और उसने 10th किया होगा 2010 में, लेकिन 4-5 साल का गैप लिया, उसके बाद उसने डिग्री की है वो 2017 में, उस गैप को हम जस्टिफाई करवा सकते हैं। लेकिन लास्ट क्वालिफिकेशन के बाद का गैप है वो कम से कम उसमें मैक्सिमम 5 ईयर होना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो कोई भी कैंडिडेट, कोई भी स्टूडेंट है वो इस चीज़ को ध्यान में रखें। अगर वो एलिजिबल हैं तो डेफिनेटली हमारे पास आ सकते हैं और अगर इन कोर्सेज में एलिजिबल नहीं है और इंटरेस्टेड है बाहर जाने के लिए तो भी हमारे पास आ सकते हैं, क्योंकि हम उनको किसी न किसी कॉलेज में या किसी न किसी रिलेवेंट कंट्री में प्रोसेस कर सकते हैं जहाँ पर उनका वीज़ा लगने के चांसेस होंगे। दोस्तों, अगर हम बात करते हैं इसमें परसेंटेज की, तो परसेंटेज में कम से कम 50% होना चाहिए। मीन्स जैसे 10th में, 12th में 50% से कम किसी भी सब्जेक्ट में नहीं होना चाहिए। ओवरऑल 50% है नो डाउट, लेकिन साथ साथ सब्जेक्ट्स में भी, जैसे कोई भी सब्जेक्ट्स हैं उसमें 50% से कम किसी भी सब्जेक्ट में मार्क्स नहीं होना चाहिए। ऐसे कैंडिडेट को हम प्रोसेस कर सकते हैं जो कि एक एवरेज नंबर है। 50% कोई बड़ा नंबर नहीं है, एवरेज नंबर है, लेकिन किसी भी सब्जेक्ट में 50 से कम नहीं होना चाहिए। और डॉक्यूमेंट्स की बात करेंगे तो डॉक्यूमेंट सबमिशन के बाद, जब भी डॉक्यूमेंट सबमिशन करेंगे तो ऑब्वियसली जो ऑफर लेटर आएगा वो 1 वीक से 2 वीक के अंदर आता है। लेकिन एक चीज़ ध्यान में रखना चाहिए कि डॉक्यूमेंट सबमिशन के बाद
मीन्स एप्लीकेशन के बाद नहीं, डॉक्यूमेंट सबमिशन के बाद 1 वीक से 2 वीक के अंदर ऑफर लेटर आता है। और वो कंसिडर कैसे होता है, वो कंसिडर ऐसे होता है कि जब भी हम उनको 100% डॉक्यूमेंट, जो भी उन्होंने डॉक्यूमेंट्स मांगे हैं वो सभी डॉक्यूमेंट, रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट की प्रॉपर कॉपी उनको भेजते हैं, उसके बाद ही वो टाइम स्टार्ट होता है। तो कभी 1 वीक से 2 वीक में आ जाता है, कभी कभी रेयर केस में 3 वीक जैसा समय लग सकता है। तो अभी ये जो सेप्टेम्बर इनटेक के लिए, तो इसमें से लगभग ये मान लीजिए चीज़ें फास्ट ही होने वाली हैं। हाँ, यहाँ पर एक इन्फॉर्मेशन है कि कॉलेज में सीट्स लिमिटेड होते हैं। कॉलेज बहुत सारे नो डाउट, लेकिन हर एक कॉलेज की सीट्स लिमिटेड होती हैं। तो सीट्स जैसे इससे फुलफिल हो जाती है, क्योंकि अगर कनाडा की बात है तो दुनिया भर के लोग पढ़ने जाते हैं, डेवलप कंट्री, अनडेवलप कंट्री, सब जगह से लोग जाते हैं। डेवलपिंग कंट्री हो या अंडर डेवलपिंग कंट्री हो, सभी जगह के लोग जाएंगे, तो ऑब्वियसली सीट्स 100 हो 200 हो, फुलफिल होने में देर नहीं लगती है। तो अभी ये हमारे पास इंटेक तब तक है जब तक कि सीट्स फुलफिल नहीं हुई है। तो जो लोग भी इंटरेस्टेड हैं, मेल फीमेल दोनों आ सकते हैं इसमें, कोई भी जो इंग्लिश में कंफर्टेबल हो, एलिजिबल हो, डॉक्यूमेंट्स बराबर हो, पासपोर्ट में 18 महीने की वैलिडिटी हो, मेडिकली फिट हो, पुलिस में कोई रिकॉर्ड नहीं होना चाहिए, मीन्स एक प्रकार से स्ट्रॉन्ग प्रोफाइल हो, वो कोई भी कैंडिडेट इसमें आ सकते हैं। तो जो लोग भी आना चाहते हैं वो टाइमली आए, और अभी जैसे टाइमली आएंगे तो उनको सेप्टेम्बर इनटेक में प्रोसेस किया जाएगा, टाइमली नहीं आएंगे तो या तो उनको कॉलेज चेंज करना होगा या फिर उनको जेन इनटेक के लिए प्रोसेस किया जाएगा। दोस्तों, ये कोर्स आपको कैसे लगे, अगर आपको पसंद आए हो तो अपने दोस्तों में फॉरवर्ड कर सकते हैं, जिससे रिलेवेंट लोग इसका लाभ ले सकते हैं, इंटरेस्टेड और एलिजिबल लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं और इस अपॉर्चुनिटी का लाभ ले सकते हैं। आप हमारे सोशल मीडिया के पेज जैसे टेलीग्राम, इंस्टाग्राम और फेसबुक को भी ज्वाइन कर सकते हैं। सभी अपडेट्स हम उन प्लेटफॉर्म पे देते हैं। कभी कभी वीडियो बनाना मिस समय नहीं होता है, तो कभी कभी अपडेट्स हम टेलीग्राम और इंस्टाग्राम के माध्यम से भी शेयर करते हैं। दोस्तों, वीडियो कैसा लगा, पसंद आए तो लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए, शेयर कीजिए। हमारे वीडियोस को लगातार देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, घंटी वाला ऑप्शन जरूर दबाएं, जिससे कि आपको आने वाले सारे वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेंगे। धन्यवाद।